30 और कितना 20, टोटल कितना आएगा 100। अच्छा क्वेश्चन में लॉस कितना बता रखा है 10%, लॉस बोल रखा है 10%, नुकसान किसका होता है इनपुट का आउटपुट का, इनपुट का। तो 100 किलोग्राम का 10%, 100 किलोग्राम का 10%, 10 किलोग्राम, तो उसका आउटपुट कितना होगा। तो वर्कर ने हमें क्या बोला था, यदि आप हमें 100 किलोग्राम मटेरियल लाके दोगे और हम 10% का नुकसान भी करेंगे तो भी आपको कितना सामान बना के देंगे, 90 किलोग्राम सामान बनाकर देंगे। अच्छा मटेरियल किस रेट से मिलना था 10, 15, 20, सप्लायर ने पिछली बार मटेरियल हमें 10 रुपए 15 रुपए किसके हिसाब से दिया था 20 के हिसाब से, तो हमें लगता है इस बार भी हमें किसके हिसाब से मिल जाएगा 10, 15, 20 के हिसाब से। कितना लिखूं 500, 450, 400, टोटल की हमें कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मैं एक आंसर अलग निकालूंगा, बी का अलग सी का अलग, मैंने आंसर ही एबीसी के अलग निकालने तो टोटल करके मुझे कोई फायदा नहीं है, करना चाहता हूं मैं 10 लिख ली। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी कितना था क्वेश्चन 110, 65, 45। अब हमने वर्कर को 220 किलोग्राम सामान ला के दिया और उसने नुकसान 40 किलोग्राम का कर डाला, मटेरियल का रेट 11 रुपये, 17 रुपया कितना था 19, ये ना बताओ कितना लिखूं 1210, 1105, 855। ये सबके पास कैलकुलेटर है, अपने अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, नहीं तो बड़े बड़े बैटरी खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं यूज करें। अब यहाँ तक देखकर किसी को अब ध्यान से समझो कि दो कैलकुलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखे हो, एक तरीके से देख रहे हो, दो वैल्यू दे रखी थी हमने। अब इनसे हमें बत्ती नंबर 3 बनाना था, पॉइंट नंबर 3, ध्यान रखना पॉइंट नंबर 3 में क्वांटिटी एक्चुअल होनी चाहिए, क्वांटिटी एक्चुअल होनी चाहिए 110, 65 और कितना 45, और रेट कौन सा होना चाहिए स्टैंडर्ड 10, 15, 20, 1100, 970, क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है, प्राइस स्टैंडर्ड लेना है। और 2 मिनट के समझो पॉइंट नंबर 4 में क्यों निकालना इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है वो 180 किलोग्राम की है और जो बजट कॉस्ट है वो 90 की थी, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था, 90 को किस तरह लेके जाना पड़ेगा 180 पे, तो 90 को 180 पे ले जाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या तरीका होता है, ए मटेरियल कितना चाहिए था 50 चाहिए था किसको बनाने के लिए, बी कितना चाहिए था 90 को बनाने के लिए, और सी कितना चाहिए था 20 चाहिए था किसको बनाने के लिए। तो ये जानकारी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ने किसकी दी थी 90 की, हमने कहा 90 का आंसर चाहिए 180 का चाहिए, तो कहता कोई बात नहीं 90 से डिवाइड कर दो 180 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इस मेथड को क्या कहते हैं यूनिटरी मेथड, 90 की वैल्यू कितनी है 180 की वैल्यू कितनी होगी, कितना आएगा 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, और रेट आपके पास है 10, 15, 20, 1000 रुपये 900 कितना है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट है कैलकुलेशन है, सबको आगे सामने अगली क्लास में प्रैक्टिस करनी, जब सारे क्वेश्चन करोगे तो अपने लोगों को समझाना चालू कर दो, सारा कैलकुलेशन सीक्वेंस कौन सी चीज पहले लिखी कौन सी चीज बाद में। तो दो इन्फॉर्मेशन गिवन थे, बजट और किसी एक्चुअल की, वो देख के लिखी और उसके हिसाब से मैंने वर्किंग नंबर 3 और कौन सा बना लिया वो बना लिया। अब क्या करना है आंसर निकालना, सॉल्यूशन करना, तो पहले सॉल्यूशन हो गया सबका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा कौन सा आंसर था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या लिखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस, अच्छा दूसरा आंसर कौन सा है एक्चुअल क्वांटिटी एट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और तीसरा आंसर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। अरे कौन कौन से मटेरियल है, ए मटेरियल, बी मटेरियल, सी मटेरियल, को दिक्कत क्या था। अब वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट पे चलते हैं, हमने लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था 1000, 900 और कितना है 800, मैं 1900 कितना है 800, यहाँ पे मैंने लिखा 1900 800। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1210, 1105, 855, 1210 कितना था, कितना था 1105, 800, डिफरेंस कितना आएगा 210 एडवांस, 205 एडवांस, 55 एडवांस, सारे के सारे एडवांस है, सबको जोड़ लो 470, 470 आपके पास क्या गया एडवांस आ गया। तो यदि मैन्युफैक्चरर से पूछता है मैनेजमेंट पूछे कंपनी के, आपको आप बताओ हमें नुकसान कितना हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की वजह से, मैंने कहा 470 रुपए का टोटल नुकसान हुआ है, जिसमें ए मटेरियल से 210 का नुकसान हुआ, बी मटेरियल से 205 का, सी मटेरियल से 55, तो सबसे कम नुकसान किसने दिया सी ने दिया, और सबसे ज्यादा नुकसान किसने दिया बी ने, तो सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे, सॉरी ए ने दिया 210 का, तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे ए, फिर उसके बाद बी और फिर लास्ट में सी, ध्यान सब पे देना है, राइट ही देनी पड़ेगी, किस पे पहले फोकस करें किस पे बाद में करें। अब अगला देखो एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस कितना 1100, 975 और कितना है 900, 1100, 975, 900, 1210, 1105, 855, कितना लिखे 110 एडवांस, 100 130 एडवांस और 45 फेवरेबल, क्या लगा फेवरेबल इस बार, जो खर्चा 900 रुपये का होना था वो 855 पे हुआ, 45 रुपये का खर्चा कम हुआ, खर्चा कम होना फायदा, फायदा मतलब फेवरेबल। दो
एक फायदा है, तो दोनों नुकसान को पहले प्लस कर लो, कितना आएगा? अब 240 का नुकसान है, 45 का फायदा है। 240 का नुकसान है, 45 का फायदा है, नुकसान कितना हुआ? 195 का। बस समझ में? फिर दो जगह नुकसान हुआ, एक जगह फायदा हुआ। आगे देखो, बताना कितना? 100 रुपये का नुकसान, 70 का नुकसान, 100 रुपये का भी नुकसान है। क्या करो? क्या ये दोनों का टोटल इससे मैच कर रहा है? मैच कर रहा है? 195 रुपये का भी नुकसान है, 275 का नुकसान है, टोटल लॉस कितना हो गया? 470 का। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है? समझने का तरीका अलग है, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अगली क्लास में आपको याद करवाऊंगा फॉर्मेट कैसे याद करना है, तरीका बताऊंगा शॉर्टकट। बात लेते नहीं करते